जय श्री केदार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल का जवाब देंगे। केदारनाथ में रुकना चाहिए या नीचे, और अगर रुके तो कितनी रात? चलिए आराम से समझते हैं। सबसे पहले एक बात साफ, केदारनाथ ऊपर 11,700 फीट पर है। रात में ठंड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन थोड़ी कम रहती है, इसलिए ऊपर रुकने का फैसला सोच समझ कर लें। अगर आप सोच रहे हैं कि ऊपर ही रुकें या नीचे लौट जाएं, तो पहले समझ लीजिए ऊपर रुकना किसके लिए सही है। कब सही है? अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, पहली बार का पूरा गहरा अनुभव लेना चाहते हैं, सुबह 4 बजे की आरती देखना चाहते हैं, मंदिर परिसर की शांति को महसूस करना चाहते हैं। ऊपर रुकने का अनुभव अलग ही होता है। रात में जब भीड़ कम हो जाती है, ठंडी हवा बहती है और सामने बर्फीले पहाड़ों के बीच मंदिर शांत खड़ा होता है, वो दृश्य जीवन भर याद रहता है। फायदा क्या? सुबह का बेहद शांत माहौल, कम भीड़ में दर्शन, मंदिर परिसर में समय बिताने का अवसर, शाम की आरती और सुबह की आरती दोनों का अनुभव। ऊपर रुकने से आपको भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, आप सच में जी पाते हैं उस जगह को। ध्यान क्या रखें? रात में ठंड बहुत ज्यादा होती है, कमरे या टेंट साधारण हो सकते हैं, ऑक्सीजन स्तर नीचे की तुलना में कम होता है। अगर बुजुर्ग साथ हैं तो उनकी सेहत को प्राथमिकता दें, उनकी स्थिति देखकर ही निर्णय लें। याद रखिए, अनुभव महत्वपूर्ण है, लेकिन सुरक्षा उससे भी ज्यादा। ऊपर रुकना दिव्य अनुभव है, लेकिन समझदारी के साथ। नीचे रुकना गुप्तकाशी या सोनप्रयाग में। हर कोई ऊपर रुकना पसंद करे ये जरूरी नहीं। कई बार समझदारी यही होती है कि आप नीचे रुकें। कब बेहतर है? अगर परिवार में बुजुर्ग साथ हैं, छोटे बच्चे हैं, किसी को सांस या बीपी की समस्या है, आप हेलीकॉप्टर से दर्शन की योजना बना रहे हैं। नीचे रुकना कई लोगों के लिए ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक विकल्प होता है। फायदा क्या? बेहतर और अपेक्षाकृत आरामदायक होटल, गर्म पानी और बिजली की बेहतर सुविधा, ऑक्सीजन स्तर सामान्य, भोजन की ज्यादा विकल्प उपलब्ध। ऊपर की तुलना में यहां ठंड कम होती है, रात की नींद बेहतर आती है और अगले दिन की यात्रा के लिए शरीर तैयार रहता है। याद रखिए, यात्रा का उद्देश्य सिर्फ ऊपर रुकना नहीं, सुरक्षित और शांतिपूर्ण दर्शन करना है। अगर नीचे रुककर आप ज्यादा सहज महसूस करते हैं तो वही सही निर्णय है। सही चुनाव वही है जो आपकी सेहत और परिवार के लिए बेहतर हो। बहुत लोग पूछते हैं, केदारनाथ यात्रा के लिए कितने दिन रखें? यह आपकी यात्रा के तरीके पर निर्भर करता है। अगर पैदल जा रहे हैं तो सबसे संतुलित और आरामदायक प्लान डे 1 गुप्तकाशी में रुकें, शरीर को आराम दें, जल्दी सोएं। डे 2 सुबह चढ़ाई शुरू करें, ऊपर पहुंचकर केदारनाथ में रुकें। डे 3 सुबह शांत दर्शन, फिर आराम से उतराई। यानी कम से कम 2-3 दिन का समय रखें। इससे भागदौड़ नहीं होगी, शरीर पर कम दबाव पड़ेगा और अनुभव भी गहरा होगा। अगर हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो कई बार एक रात भी पर्याप्त हो सकती है। सुबह उड़ान, दर्शन और उसी दिन वापसी, या एक रात रुककर अगली सुबह लौटना। लेकिन मौसम और स्लॉट का ध्यान रखें। हेलीकॉप्टर सेवा मौसम पर निर्भर होती है। याद रखिए, केदारनाथ सिर्फ एक गंतव्य नहीं, एक अनुभव है, और अनुभव को समय चाहिए। एक बात बिल्कुल दोस्त की तरह सुनिए, ऊपर सिर्फ फोटो लेने के लिए मत रुकिए। हाँ, तस्वीरें यादें बनाती हैं, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो कैमरे के लिए नहीं, दिल के लिए होते हैं। अगर रुकें तो सुबह की शांति महसूस करिए, जब भीड़ कम हो, जब हवा ठंडी हो, जब सामने पहाड़ सुनहरे रंग में चमक रहे हों, उस समय बस बैठ जाइए, कुछ मत कीजिए, न फोटो न बात, बस महसूस कीजिए। वही असली अनुभव है, वही यात्रा का सार है। अब बात करते हैं वापसी की, और सच कहूं, सबसे ज्यादा चोट, सबसे ज्यादा थकान और सबसे ज्यादा गलती वापसी में होती है। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं अब तो दर्शन हो गए, जल्दी नीचे उतरते हैं। यही गलती शुरू होती है। उतराई में घुटनों पर ज्यादा दबाव पड़ता है, संतुलन बिगड़ सकता है, फिसलन भी हो सकती है। इसलिए वापसी को हल्के में मत लीजिए, धीरे उतरिए, छोटे कदम रखिए, घुटनों पर जोर कम रखिए, जरूरत हो तो स्टिक का उपयोग करें। याद रखिए, यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब आप सुरक्षित घर लौटे। दर्शन ऊपर हुए, लेकिन जिम्मेदारी नीचे तक है। शांति से चढ़े थे, शांति से उतरिए। उतराई को हल्के में मत लें। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, लोग सोचते हैं चढ़ गए तो उतरना तो आसान होगा, लेकिन सच क्या है? उतराई कई बार चढ़ाई से ज्यादा कठिन होती है, क्योंकि उतरते समय घुटनों पर ज्यादा दबाव पड़ता है, शरीर का पूरा वजन आगे की ओर आता है, फिसलन का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए वापसी को हल्के में मत लीजिए, धीरे उतरिए, छोटे छोटे कदम लीजिए, एड़ी नहीं,
पूरे पैर का संतुलन रखिए। जरूरत हो तो ट्रैकिंग स्टिक का उपयोग करें। जल्दबाजी में नीचे पहुंचना समझदारी नहीं है, सुरक्षित पहुंचना समझदारी है। याद रखिए, यात्रा तभी पूरी होती है जब आप सुरक्षित वापस लौटते हैं। धीरे उतरिए, संभल कर उतरिए और हर कदम पर संतुलन रखिए। सुबह उतरना बेहतर क्यों? अगर आप ऊपर रुक चुके हैं और वापसी की तैयारी कर रहे हैं तो एक जरूरी सलाह है, सुबह 6-7 बजे उतरना शुरू करें। क्यों? क्योंकि मौसम ठंडा और संतुलित रहेगा, शरीर रात के आराम के बाद फ्रेश रहेगा, रास्ते में भीड़ अपेक्षाकृत कम होगी और सबसे महत्वपूर्ण, दोपहर की तेज धूप से बचेंगे। दोपहर तक सूरज तेज हो जाता है, रास्ता गर्म लगने लगता है, थकान जल्दी महसूस होती है। लेकिन सुबह हवा हल्की ठंडी होती है, रास्ता साफ दिखता है और मन भी शांत रहता है। सुबह की उतराई ज्यादा सुरक्षित और सहज होती है। याद रखिए, चढ़ाई में धैर्य जरूरी है, लेकिन उतराई में सावधानी उससे भी ज्यादा जरूरी है। सुबह की शुरुआत सुरक्षित वापसी की पहली सीढ़ी है। अक्सर लोग सोचते हैं अब तो नीचे उतर रहे हैं, क्या थकान होगी? यही गलती है। उतरते समय भी शरीर उतना ही काम कर रहा होता है। घुटनों पर दबाव, संतुलन बनाए रखना, लगातार ध्यान। इसलिए पानी बहुत जरूरी है। हर थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पिएं। प्यास का इंतजार मत करें। डिहाइड्रेशन उतराई में भी हो सकता है, खासकर अगर धूप बढ़ रही हो। ब्रेक कैसे लें? हर 3-4 किलोमीटर छोटा ब्रेक लें। 5 मिनट आराम पर्याप्त है। पैरों को सीधा कर लें, लेकिन बहुत देर ना बैठें। याद रखिए, चढ़ाई में ऊर्जा चाहिए, लेकिन उतराई में नियंत्रण। पानी प्लस छोटे ब्रेक इज इक्वल टू सुरक्षित और सहज वापसी। यात्रा तभी पूरी मानी जाएगी जब आप सुरक्षित नीचे पहुंचे। नीचे पहुंचकर तुरंत लंबी ड्राइव मत कीजिए। एक बहुत जरूरी सलाह है, अगर आप पैदल उतरकर नीचे पहुंचे हैं तो उसी दिन लंबी पहाड़ी ड्राइव करने की गलती मत कीजिए। क्यों? क्योंकि शरीर थका हुआ होता है, घुटनों पर दबाव पड़ा होता है, ऊर्जा कम हो चुकी होती है। ऐसी स्थिति में लंबा सफर करना थकान और जोखिम दोनों बढ़ा सकता है। सबसे बेहतर क्या है? नीचे पहुंचकर आराम करें, हल्का भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और एक रात रुक जाएं। गुप्तकाशी में रुकना बेहतर विकल्प है। यहाँ ऑक्सीजन सामान्य है, होटल की सुविधा बेहतर है और शरीर को रिकवरी का समय मिल जाता है। याद रखिए, यात्रा सिर्फ पहुंचने का नाम नहीं, सुरक्षित लौटने का भी नाम है। थोड़ा ठहरिए, शरीर को धन्यवाद दीजिए, फिर आगे का सफर शुरू कीजिए। केदारनाथ मंदिर यात्रा के बाद यात्रा पूरी हो गई, दर्शन हो गए, आप सुरक्षित घर भी लौट आए। लेकिन एक आखिरी बात बहुत जरूरी है, घर पहुंचते ही अगले दिन ऑफिस मत भागिए। शरीर ने 2-3 दिन तक लगातार मेहनत की है, चढ़ाई, उतराई, ठंड, ऊंचाई, उसे समय चाहिए। 1-2 दिन आराम रखें, पर्याप्त नींद लें, हल्का और पौष्टिक भोजन करें, गुनगुना पानी पिएं, हल्की स्ट्रेचिंग करें। याद रखिए, थकान कभी कभी 24 घंटे बाद महसूस होती है। अगर आप तुरंत भागदौड़ में लग जाएंगे तो शरीर जवाब दे सकता है। यात्रा का सम्मान तभी पूरा होता है जब आप अपने शरीर का भी सम्मान करें। उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उसी ने आपको बाबा के दरबार तक पहुंचाया। आराम कीजिए, धीरे धीरे सामान्य रूटीन में लौटिए। यही समझदारी है। एक बात आपने नोटिस की होगी, वापसी में कई लोग चुप हो जाते हैं, न गाना न ज्यादा बातचीत, बस खिड़की से बाहर पहाड़ देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर कुछ बदल चुका होता है। यात्रा सिर्फ पैरों से नहीं हुई थी, मन से हुई थी। और जब मन एक गहरी शांति को छू लेता है तो वो तुरंत शब्दों में नहीं उतरता। उस शांति को जल्दी मत तोड़िए। घर पहुंचते ही शोर, मोबाइल, सोशल मीडिया में मत डूब जाइए। थोड़ा समय दीजिए, खुद के साथ बैठिए, सोचिए, मैं क्या लेकर आया हूं, क्या बदला है मेरे भीतर। कई बार यात्रा का सबसे बड़ा प्रसाद मंदिर से नहीं, मन की उस शांति से मिलता है जो वापसी में महसूस होती है। उसे संभाल कर रखिए, वही असली परिवर्तन है। अब आपके लिए एक दिव्य अवसर। अगर आप भी इस पवित्र यात्रा पर हमारे साथ चलना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए है। केदारनाथ और बद्रीनाथ डिवाइन यात्रा पैकेज अप्रैल से नवंबर तक उपलब्ध, सिर्फ 13,000 रुपए प्रति व्यक्ति। इस यात्रा में कंफर्टेबल टेम्पो ट्रैवलर, सुव्यवस्थित ठहराव, दर्शन, डेडिकेटेड ग्राउंड सपोर्ट, सीनियर सिटीजन फ्रेंडली प्लानिंग। हम सिर्फ टूर नहीं करवाते, हम आपकी आस्था का सम्मान करते हैं। ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, ट्रस्टेड स्पिरिचुअल ट्रैवल पार्टनर, लिमिटेड प्रीमियम ग्रुप, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। कॉल 8373-976-589। देवभूमि गाइड टूर्स एंड ट्रैवल्स। आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए उस व्यक्ति के साथ जो इस साल बाबा केदार जा रहा है। जय बाबा केदार। हर हर महादेव।